राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का चौथा अध्याय और आज आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त की एक सच्ची कथा। एक समय की बात है, एक पंडित जी थे। वे रोज घर घर जाकर भगवत गीता का पाठ करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है सब निकाल कर दे दे। तब पंडित जी बोले कि बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वह यजमान बहुत दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा हूँगा तुम उनके घर में जाकर चोरी कर लेना। अब चोर को यह बात पसंद आ गई कि बहुत सारा धन मिलेगा। यह सोचकर चोर मान गया। अब जब अगले दिन पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वह चोर भी वहाँ आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है, वृंदावन। वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम है कान्हा। वह हीरों और जवाहरातों से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वह रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके पास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने यह सुना और खुशी खुशी वहां से चला गया। अब वह चोर अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, तो मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। पत्नी ने कुछ सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है। चोर वहां से यह संकल्प लेकर चला कि आज तो मैं उस कान्हा को लूट कर ही आऊंगा। और वह पैदल ही पैदल टूटे हुए चप्पलों से ही निकल पड़ा। रास्ते में कान्हा कान्हा का नाम लेते हुए वह अगले दिन शाम को वहां पहुंचा जो जगह उस पंडित ने बताई थी। अब वहां पहुंचकर उसने सोचा कि अगर मैं यही सामने खड़ा हो गया तो बच्चा तो मुझे देखकर ही भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना पास वाली झाड़ियों में ही छिप जाऊं। अब वह जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज आई, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अब उसे यह तो पता नहीं था कि कान्हा भगवान का नाम है। वह यह सोचकर यह नाम ले रहा था कि आज ये लड़का मुझे मिलेगा और आज मैं इससे धन लूटकर अपनी गरीबी दूर कर पाऊंगा। लेकिन उसके भाव में इतनी सच्चाई थी कि अपने भक्त की ऐसी दशा देख कर के कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी बोली कि प्रभु कहाँ जा रहे हो? वह आपको लूट लेगा। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लुट जाना तो क्या मिट जाना भी पसंद करूंगा। ठाकुर जी बच्चे का रूप बनाकर आधी रात को वहां आए। वहां जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब यह चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए ही उसे सब कुछ दे दिया। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में पहुंचा और सबसे पहले उसी जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने थे वह चोरी करके जो लाया था उनका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने यह पूछा कि यह क्या है, तब उसने कहा कि आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, अब मैं उसको लूट के आ गया हूँ और यह आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना तो यकीन ही नहीं हुआ। पंडित जी बोले कि मैं तो इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वह मुझे आज तक नहीं मिला। तो जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकते हैं? चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि चल मैं भी चल तेरे साथ, वहाँ पर मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। और वह दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ यहाँ पर छुप जाओ। दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया। झाड़ियों में कांटे बहुत थे और वहाँ पर छुपकर दोनों के शरीर में कांटे लगे, जिससे कि पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज निकली, कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्यरात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर वहीं आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखें में आंसू थे। वे फूट फूट कर रोने लगे, चरणों में गिर गए और बोले, जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे भी कान्हा के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार। अपने सच्चे भक्तों के लिए जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वे भागे भागे
चले आते हैं। रामचरितमानस में आपने पढ़ा भी होगा कि भावुक भाव अनक आलस हूँ, किसी भी विधि से भगवान का नाम लिया जाए, चाहे सच्चे मन से या फिर बिना किसी विचार के, बिना किसी भाव के, अनायास भी, आलस्य में भी अगर ईश्वर का नाम लिया जाता है तो भी ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। बस हमारा मन सच्चा होना चाहिए। और अब प्रेम से कहिए जय श्री राधे। और पौष मास की कथा में आजकल आप सुन रहे हैं भगवान श्री राम की अत्यंत प्रिय नगरी अयोध्यापुरी के बारे में। अयोध्यापुरी का महत्व क्या है? और अयोध्यापुरी में जो तीर्थ स्थल है वह कब स्थापित हुए, किस प्रकार से स्थापित हुए, इनके संबंध में जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं वह सभी पौराणिक और अत्यंत ज्ञानवर्धक रोचक कथाएं पौष मास की कथा के माध्यम से आप लोग सुन रहे हैं। यहाँ मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सब लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन ये कथाएं सुनते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से मेरा भी उत्साह बढ़ता है और इस कथा को मैं आप तक पहुंचा पा रही हूं। तो इसके सबके लिए जितना धन्यवाद मैं ईश्वर को करती हूं, उतना ही आप सबको भी कर रही हूं। और अब आप लोगों का और समय ना लेते हुए आज की कथा प्रारंभ करती हूं। और जिन भक्तों ने इससे पहले की कथाएं नहीं सुनी है, आज की कथा को सुनने के बाद पहले की कथा भी जरूर सुन लीजिए। इससे आपको आज की कथा समझने में आसानी होगी। कल की कथा में आपने सुना जब चंद्रमा ने भगवान की एक अर्चा विग्रह की स्थापना की और उस अर्चा कम अपने और भगवान के नाम पर एक साथ मिलाकर रखा, जिसका नाम हुआ इंद्रहरि। तो चंद्रहरि के स्थान से अग्निकोण में भगवान धर्महरि के नाम से विराजमान हैं, जो कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। प्राचीन काल में वेद और वेदांग के तत्व ज्ञान में तत्पर धर्म नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने की इच्छा से अयोध्यापुरी में आए और बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ के प्रत्येक तीर्थ में घूमते रहे। अयोध्या का अनुपम महात्म्य देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ यह उद्गार प्रकट किया, अहो अयोध्या के समान दूसरी कोई पुरी नहीं दिखाई देती, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं, उसकी किससे उपमा हो सकती है। अहो यहाँ के सब तीर्थ भगवान विष्णु। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने आनंद में मग्न होकर बहुत नृत्य किया। अयोध्या का विशेष महात्म्य देखकर जब धर्म नृत्य कर रहे थे, उस समय पीताम्बरधारी भगवान विष्णु उन पर कृपा करके प्रकट हुए। धर्म ने भगवान को प्रणाम करके आदर पूर्वक उनका स्तवन किया। धर्म बोले, क्षीर सागर में निवास करने वाले आपको नमस्कार है, शेष नाग की सैया पर शयन करने वाले श्री हरि को नमस्कार है, और भगवान शंकर जिनके दिव्य चरण बिंदु का स्पर्श करते हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जिनके उत्तम चरण भक्ति भाव से पूजित हैं, उन भगवान को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि के प्रियतम आप श्री नारायण को नमस्कार है। शुभ अंग तथा सुंदर नेत्रों वाले भगवान लक्ष्मीपति को बार बार नमस्कार है। जिनके चरण कमल के समान सुंदर हैं, उन भगवान को नमस्कार है। और जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, उन मधुसूदन को नमस्कार है। क्षीर सागर की उतार तरंगे जिनके श्री अंगों का स्पर्श करती रहती हैं, उन सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है। योग निद्रा का आश्रय लेने वाले भगवान को नमस्कार है। गरुड़ की पीठ पर बैठने वाले भगवान गोविंद देव को बार बार नमस्कार है। जिनके केस नाचिका तथा ललाट पर सब सुंदर है, उन भगवान चक्रपाणी को नमस्कार है। सुंदर वस्त्र तथा मनोहर श्याम वर्ण वाले भगवान श्रीधर को बार बार नमस्कार है। और सुंदर भुजाओं वाले आप श्री हरि को नमस्कार है। मनोहर जंघा वाले आपको नमस्कार है। सुंदर वस्त्र, सुंदर दिव्य भेष और सुंदर विद्या वाले आप भगवान गदाधर को नमस्कार है। शांत स्वरूप वामन रूपधारी केशव को बार बार नमस्कार है। जिन्हें धर्म प्रिय है, उन पीताम्बरधारी आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। धर्म के द्वारा स्तुति की जाने पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति ने प्रसन्न होकर कहा, धर्म मैं तुम्हारे इस स्रोत से बहुत प्रसन्न हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मज्ञगण, हे जगत गुरु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यहाँ आपकी स्थापना करूँगा।
भगवान ने कहा एवमस्तु। ऐसा कहकर सर्वव्यापक भगवान विष्णु धर्महरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान धर्महरि का स्मरण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। कितनी ही चिंता से व्याकुल क्यों न हो, यदि सरयू जी के जल में स्नान करके मनुष्य भगवान श्री धर्महरि का दर्शन करता है तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जहाँ साक्षात भगवान विष्णु आदर पूर्वक निवास करते हैं, अतः मनुष्य इसकी महिमा का वर्णन कर ही नहीं सकता। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में वहाँ की यात्रा विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। स्वर्ग द्वार में स्नान करके भगवान धर्म और हरि का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से शुद्ध होकर भगवान विष्णु के धाम में निवास करता है। धर्म हरि से दक्षिण दिशा में सोने की उत्तम खान है। कुबेर ने राजा रघु के भय से सोने की वर्षा की थी, तो अब यह राजा रघु कौन थे जिनके भय से, जिनके डर से कुबेर ने सोने की वर्षा कर दी थी। इसके विषय में एक पौराणिक कथा का वर्णन आता है कि पूर्व काल में इवाक वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले राजा रघु अपनी उदार भुजाओं के बल से संपूर्ण भूमंडल का शासन करते थे। उनके प्रताप से संतप्त वे शत्रु वर्ग के लोग भी उनके उत्तम यश का वर्णन करते थे। प्रजा का न्याय पूर्वक पालन करने वाले उस नीति राजा ने अपने यश के प्रभाव से दशों दिशाओं को उज्ज्वल प्रभा से अलौकिक कर रखा था। उन्होंने दिग्विजय यात्रा के क्रम से बहुत अधिक धन का संग्रह किया था। घर लौटकर उन्होंने यज्ञ के लिए उत्सुक होकर अपनी वंश परंपरा के योग्य कर्म किया और निर्मल बुद्धि का परिचय दिया। वशिष्ठ मुनि से आज्ञा लेकर राजा रघु ने वामदेव, कश्यप तथा अन्य मुनिवर को, जो अनेकों तीर्थों में निवास करते थे, एक विनयशील ब्राह्मण के द्वारा बुलवाया। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी के वहां उपस्थित स्थित होने का समाचार पाकर शत्रु विजय महायशस्वी रघु स्वयं ही राजमहल से बाहर निकले और उन सबके सामने नतमस्तक होकर यज्ञ की सिद्धि के लिए यह धर्मयुक्त वचन बोले। मुनिवर, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, इसके लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। तब मुनि बोले, हे राजन, विश्वजित नामक यज्ञ सब यज्ञों से उत्तम है। इस समय उसी का यत्न पूर्वक अनुष्ठान कीजिए। तब राजा ने अनेकों प्रकार की सामग्रियों से परम मनोहर प्रतीत होने वाला यह विश्व दिग्विजय अर्थात विश्वजीत नामक यज्ञ किया, जिसमें सर्वस्व की दक्षिणा दे दी जाती है। सर्वस्त्र अर्थात सब कुछ जो भी राजा के पास है, संपूर्ण ऐश्वर्य, धन दौलत सब कुछ दक्षिणा में ही दे देंगे। तो इस यज्ञ को प्रारंभ किया राजा ने। अब नाना प्रकार के दान से उन्होंने मुनियों को संतोष और हर्ष प्रदान किया और ब्राह्मणों को अत्यंत आदर पूर्वक सर्वस्व दान कर दिया। वे सब ब्राह्मण जब राजा द्वारा पूजित होकर अपने अपने घरों को चले गए तथा प्रणाम आदि से संस्कृति हुए मुनि भी अपने आश्रम को पधारे, तब वे सदाचारी राजा रघु विधि पूर्वक किए हुए उस यज्ञ से बड़ी शोभा पाने लगे। इसी समय विश्वामित्र मुनि के शिष्य एवं सैमी पुरुषों में श्रेष्ठ कौतुक गुरु की दक्षिणा के लिए राजा को पवित्र करने के लिए आए। जब उनको यहाँ आया हुआ जानकर राजा रघु बड़े आदर से उठे और विधि पूर्वक उनका पूजन किया। राजा ने मिट्टी के पात्रों द्वारा ही कौत मुनि का पूजन कार्य संपन्न किया, क्योंकि अपना सर्वस्व तो उन्होंने ब्राह्मणों को ही दान कर दिया था, दक्षिणा में ही दे दिया था, और अब उनके पास मिट्टी के पात्र थे, जो मिट्टी के पात्रों से ही उन्होंने कौश मुनि का पूजन कार्य किया। फिर कौश मुनि ने कहा कि हे राजन, आपका अभ्युदय इस समय मैं अन्य यंत्र जाता हूँ, क्योंकि आपने तो पहले ही अपना सर्वस्व दक्षिणा में ही दे डाला है। तो मैं गुरु जी को धन देने के लिए, धन मांगने के लिए आया था, किंतु आपके पास तो धन का अभाव है, इसीलिए आपसे धन नहीं मांगता, आपसे धन की याचना नहीं करता। मुनि के ऐसा कहने पर शत्रु विजय रघु ने क्षण भर को कुछ विचार किया, फिर अत्यंत विनय से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे महल में एक दिन ठहरो, बस एक दिन, तक मैं आपके धन के लिए कुछ विशेष प्रयत्न करता हूँ। अब उदार बुद्धि वाले राजा रघु ने यह परम उदारतापूर्ण वचन कहकर धनाध्यक्ष कुबेर को और जीतने की इच्छा से प्रस्थान किया। कुबेर जी ने उन्हें आते देखकर संदेश भेजकर उनके मन को संतुष्ट किया और अयोध्या में ही स्वर्ण की अक्षय वर्षा की। जहाँ वह वर्षा हुई थी, वहाँ सोने की उत्तम खान बन गई। कुबेर की दी हुई वह सोने की खान राजा ने मुनि को दिखलाई और उन्हें समर्पित कर दी। मुनीश्वर कोश ने भी गुरु के लिए जितना भी धन आवश्यक
आवश्यक था उतना धन आदर पूर्वक ले लिया और शेष सारा धन राजा को ही निवेदन किया और कहा कि हे राजन, तुम्हें अपने कुल के गुणों में संपन्न पुत्र की प्राप्ति हो और यह जो स्वर्ण की खान है वह मनोवांछित फल देने वाली हो। यहाँ सब पापों का अपहरण करने वाला उत्तम तीर्थ हो जाए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को यहाँ की वार्षिक यात्रा हो और उसमें मेरे कथन अनुसार लोगों को अनेक प्रकार के अभिष्ट फल की प्राप्ति हो। इस प्रकार राजा को वर देकर संतुष्ट चित्त वाले कौश मुनि अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उत्कंठा पूर्वक गुरु के आश्रम पर चले गए। राम राम, जय श्री राम। आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच। श्री नारायण कवच वर्णित है श्रीमद् भागवत महापुराण में। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है। नारायण कवच हमारे शरीर और मन की हर प्रकार के भय से रक्षा करती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराती है। नारायण कवच का पाठ करने वाले जातक का कभी भी अमंगल नहीं हो सकता। देवराज इंद्र ने नारायण कवच का पाठ कर ही महादैत्य राजों से विजय प्राप्त कर अपना राजपाट वापस लिया था। यह नारायण कवच अत्यंत ही प्रभावशाली तथा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सुख, सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करने वाला भी है। तो चलिए आज नारायण कवच अर्थ सहित पाठ कर भगवान विष्णु की कृपा का भागी बनते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, जिनकी 8 सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वरत्व और वशित्व सेवा कर रही हैं, तथा जो अपने 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास धारण किए हुए हैं, वे ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतु रूपी वरुणापात से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके भयंकर अट्टहास करने पर सभी दिशाएं गुंजायमान हो उठी हों और दैत्यों के गर्भवती पतियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, वन, युद्ध स्थल आदि विषम स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में, परशुराम भगवान पर्वतों के शिखरों पर तथा श्री लक्ष्मण और भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से भगवान है ग्रीवा मार्ग से गुजरते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देव ऋषि नारद देव पूजा के समय संभावित सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सभी तरह के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य अर्थात स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले आहार से जितेंद्रीय भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयानक द्वंद्वों से यज्ञ भगवान लोकापात से भगवान बलराम मनुष्यों के द्वारा दिए गए कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गढ़ से मेरी रक्षा करे। महर्षि वेद व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों के द्वारा फैलाए गए प्रसाद से मेरी रक्षा करें। धर्म की रक्षा हेतु महान अवतार धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बहुल कलयुग के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा से दिन के दूसरे भाग चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दिन के तीसरे भाग दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर तथा दिन के चौथे भाग मध्य काल को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। दिन के 5वें भाग अपराह्न काल में मैं अपना प्रचंड धनुष लेकर भगवान मधुसूदन मेरी रक्षा करें। छठे भाग साय काल में ब्रह्मा आदित्य मूर्तिधारी माधव रात के 6 भागों में से प्रथम भाग प्रदोष काल में ऋषिकेश रात के दूसरे भाग अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्म नाम मेरी रक्षा करें। रात के चौथे भाग पिछले पहर में श्री वत्सलांचल श्री हरि, रात में 5वें भाग में उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, रात के 6ठे भाग सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है, आपके किनारे का भाग
प्रलयकालीन अग्नि की तरह तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर भ्रमण करते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। हे कौमोदकी गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। हे भगवान, अजित की प्रिय मैं आपका सेवक हूँ, इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे संग श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने मास से भयावह नाद करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रथम प्रेत, मृतका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयंकर प्राणियों को यहाँ से शीघ्र दूर कर दीजिए। हे भगवान की खड्ग श्रेष्ठ नंदक, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप ईश्वर की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि रखने वाले मेरे शत्रुओं के नेत्रों को बंद कर उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। ग्रहों, धूमकेतु आदि केतुओं, दुष्ट मनुष्यों के सरीसृप जीवों, दाड़ों वाले हिंसक पशुओं, भूत प्रेतों तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे शुभ के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहत, रथ, अंतर आदि शाम वेद के स्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेन जी अपने नाम के उच्चारण मात्र के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करें। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब तरह की विपत्तियों से बचाए। जितना भी कार्य अथवा करुणा रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाए। ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव जो लोग कर चुके हैं, उनकी सृष्टि में ईश्वर का स्वरूप समस्त विकल्पों और भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित ही सत्य है। अतः सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र अपने सभी स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को समाप्त कर देते हैं और अपने तेज से सबके तेज का ग्रास कर लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। अब तुम इस कवच में अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्यपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिस किसी को भी अपनी आंखों से देख लेता है अथवा पैरों से भी छू लेता है, वह तत्काल इस समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेने वालों को राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का डर नहीं होता। देवराज, पुरातन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्र के ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जिस स्थान पर उस ब्राह्मण का मृत शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। इस स्थान पर आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आसमान से धरती पर गिर पड़े। ऐसा होने पर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्य मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रभावित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को गए। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो भी मनुष्य इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके समक्ष सभी प्राणी आदर से अपना सिर झुका देते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, इस तरह सतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह नारायण कवच रूपी वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और त्रैलोक के लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। यहाँ पर श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।